से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। श्रीमद् भागवत महात्म के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में कथा आपकी विराम हुई थी। अब पुनः वहीं से कथा आ गई। स्वर सहित गाते हुए, भक्ति करते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। भगवान जी की कृपा बनी रहे, श्री वासुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जब महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता से कहा कि आपको 7 जन्मों तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, संतान सुख नहीं है आपको, इसलिए आप कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। जब इस प्रकार महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता से कहा तो ब्राह्मण देवता महात्मा जी से कहते हैं, कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। विवेकेन भवेत् किं मे पुत्र देहि बलादपि नो चेतज्याम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। ब्राह्मण देवता महात्मा जी की बात को सुनकर कहते हैं कि महात्मा जी, मेरा विवेक से क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए और ब्राह्मण देवता कह रहे हैं महात्मा जी से, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेतज्याम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। ब्राह्मण देवता कहते हैं, पुत्रादि सुखहीनो अयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सहसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, पुत्र पौत्र समन्वितः। ब्राह्मण देवता जब इस प्रकार महात्मा जी से कहे तो महात्मा जी ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं, इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। विधि के लेख को जिसने मिटाया है वो उसने दुख पाया। आप भी उस विधि के लेख को मिटाना चाहते हैं। महात्मा जी धर्म संकट
लेकिन वो तो अपनी हट पर है। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री का आदि का सुख नहीं है, जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण देवता कहते हैं इस प्रकार से। जब ब्राह्मण ने कहा तो महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। महात्मा जी समझ जाते हैं कि मुझे ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि तुम्हें उस पुत्र से सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। महात्मा जी ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें क्या कहूं। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात् नयस्यामि सुखं पुत्राद्यथा दैव अतोद्धम अतो हठेन युक्तो असि हार्थिनम किं वदाम्यहम्। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। महात्मा जी ब्राह्मण देवता को देख रहे हैं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी भी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद के रूप में तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्यां त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनम्। महात्मा जी ब्राह्मण देवता को एक फल देते हैं
कहते हैं कि यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। महात्मा जी ब्राह्मण को एक फल देकर ऐसा करते हैं। सत्यम, शौचम, दया, दान, भक्तम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन, पुत्रो अति निर्मल। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः। पत्न्यां पाणौ फलदफलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचित्। ऐसा कहकर संत महात्मा वहां से चले जाते हैं एक फल लेकर, और ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर अपने घर आते हैं और उस फल को अपनी पत्नी को देकर ब्राह्मण भी कहीं चले जाते हैं। इधर उस फल को लेकर पत्नी बड़ी चिंता में पड़ गई। क्या होगा, मैं तो अकेले ही ठीक थी। पत्नी अनेक प्रकार की बात को सोचने लगी, तर्क कुतर्क उसके मन में अनेक प्रकार से आने लगे। दुष्ट आत्मा तो पहले ही थी। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुदोरुद। उस फल को लेकर ब्राह्मण की स्त्री धुंधली अपनी एक सखी से सारी बात बताती है। अपने मन की सारी दुख बताती है। बाद में क्या क्या होगा वो सारी बात बताती है वो ब्राह्मणी अपनी सखी से। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोद। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता। स्वल्पभक्षं ततो असक्ति गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवाद्रिघाटी व्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथं। सुगवन्ने वसेद गर्भः
तीर के तुई पीछादा पीछ दाग तू। पत्नी कहती है अपनी सखी से, इस फल के खाने से पेट में बच्चा आ गया तो बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, घर के सारे कार्य काम धाम कौन करेगी, कौन करेगा। अनेक तरह की बातें करती है अपनी सखी से वो ब्राह्मणी, और कहती है तीर्थव कचेदागतो गर्भयस्तदा में मरणं भवित प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मंदायाम मयि सर्वस्वं ननान्दासं हरे तदा सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सगृह्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायास्य वर्तते वन्ध्याच विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। यहाँ तक कह डालती है वो ब्राह्मण की स्त्री धुंधली, यहाँ तक कह देती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुख तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुख पाती हैं। सुखी है, इतनी बात तक अपनी सखी से कह देती है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। तरह तरह के तर्क कुतर्क उठने से उस ब्राह्मणी ने उस फल को खाया नहीं। जब उसके पति ने पूछा कि क्या तूने फल खा लिया, तो उसने कहा कि हाँ फल खा लिया। आपकी कथा को आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मणी की बहन अकस्मात बिन बुलाए ही अपनी बहन के यहाँ पहुंच जाती है। और जब वो बहन अपनी बहन की यहाँ इस ब्राह्मणी के पास आती है, तो ये ब्राह्मणी आते ही अपनी सारी व्यथा अपनी बहन से बताने लगती है, जिसे सुनकर उसकी बहन धुंधली की बहन कहती है कि बहन चिंता तू मत कर, मेरे पेट में बच्चा है, पैदा होने पर वह बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक के लिए तुम झूठ मूठ का बहाना बनाए और लोगों से छिप छिपा कर रहो, किसी को शक मत होने दो कि तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है। समय आने पर वह बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी और लोगों से कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। मैं अपने पति को मना लूंगी कुछ धन देकर। इस प्रकार से बातचीत तय हो जाती है। बाबा जी कथा में लिखते हैं, एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता
अग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बलातेन दुखेन हानुजे गर्वाणि किं साब्रवीमं गर्भो अस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भेव भुक्त्वा तिष्ठं गृहे सुखम् वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ सती दास्यति बालिकम्। इस प्रकार दोनों बहन आपस में बात करती हैं। खानिमासिको मृतो बालयति लोको वदिष्यति खानिमासिको मृतो बालयति लोको वदिष्यति तं बालं बहन कहती है मैं अपना हुआ बच्चा तुम्हें दे दूंगी और उसका लालन पालन करने के लिए मैं नित्य तुम्हारे घर आती रहूंगी और उस बच्चे का देखभाल करूंगी जिससे वो बच्चा तुम्हारे घर में पलता बढ़ता रहेगा। खानिमासिको मृतो बालयति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पेय त्वं परीक्षार्थं साम्प्रतम्। परीक्षार्थम इतना कहने के बाद बहन कहती है जो फल तुम्हारे हाथ में है उस फल को जो घर में गाय है उस गाय को खिला दो और परीक्षा लो, देखो उस गाय को क्या होता है। उस ब्राह्मणी ने बहन की बात को मानकर उस फल को गाय को खिला दिया। त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं ततदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावत आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ अपनी बहन के कहने के अनुसार वो ब्राह्मणी उस फल को गौ माता को खिला देती है। आगे क्या हुआ आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें।
आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री